मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लखनलाल जी और जानकी जी पर्णकुटी बना करके चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। भाई लक्ष्मण, जरा देखो यह चित्रकूट मन को कितना भाता है। यह मंदाकिनी का जल कितना निर्मल और पवित्र है। यह स्थान ऐसा प्रतीत होता है मानो यह स्वर्ग ही है। जी भ्राताश्री, पर्वतों की हरियाली, नदी का प्रवाह और पक्षियों की मधुर ध्वनि मानो शोभा की खान है। परंतु भाई जरा देखो तो, ये पशु, ये पक्षी इस स्वर्ग को छोड़कर कहाँ जाते हैं? इन पर ऐसी अकस्मात क्या आपत्ति आन पड़ी? जरा देखो भाई। जैसी आज्ञा प्रभु। लखनलाल जी देखते हैं, धूल उड़ती हुई दिखाई देती है लखनलाल जी को। भ्राताश्री, वह देखिए, वहां कुछ दूर पर धूल से उड़ती दिखाई दे रही है। और वह देखिए, सूर्यवंशी पताका वहां लहराती हुई दिखाई दे रही है। लगता है वह भरत अपनी संपूर्ण सेना सहित इस ओर चला रहा है। आज्ञा दे प्रभु। भाई आने दो। अब छोड़ते वक्त भरत और शत्रुघ्न से भेंट ना हो पाई थी, आज उनके भी दर्शन कर लेंगे। ऐसा नहीं है तात, परंतु मुझे लगता है उस भरत को डाह रूपी रोग सता रहा है, जो वह संपूर्ण सेना सहित इस ओर चला रहा है। प्रभु सुनहु तात तुम सील सुबाहु, जगत कपट छल छिद्र न जाऊ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यद्यपि भरत परम अनुरागी, लोभ विवश भर मत जन त्यागी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। स्वार्थ लंपट जग माही, शत्रु मित कछु जानत नाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नागिन पुत्र नाग पुन सोई, क्या कही पुत्र सहल का होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तात लखन भाकत का वचन विषम अनुरीत, चंद्र न त्यागे अमीरस, भरत न त्यागे प्रीत। गंगा बहे उत्तर दिशा, सूरज डूबे भानु, कपट न आवे भरत ही, यह निश्चय कर जानू। भरत जी आते हैं, मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों को पकड़ लेते हैं। बर बस लिए उठाई हुई लाए कृपा निदान, राम भरत की मिलन लकी, बिसरे सब ही अपार। रक्षा, हे नाथ रक्षा, दुखी मन और दुखी हृदय पे करुणा करो स्वामी। शरण में आ पड़ा हूं, मेरी रक्षा करो स्वामी। प्रभु ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। मिलन की रीति को देख करके सब अपनी सुध भूल गए।
मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए। परम प्रेम पूर्वक सभी लोग आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भरत जी। दुखी क्यों इस तरह होते हो, धीरज तो धरो भाई, पड़ा है कष्ट क्या तुम पर, जरा वर्णन करो भाई। बताओ शोक क्या तुमको, भरत किसके सताए हो, दुखी हो कर भला किस वास्ते जंगल में आए हो। बिलखते हो सिसकते हो, दुखी हो तल मलाए हो, दुखी हो कर भला किस वास्ते जंगल में आए हो। बताओ शोक क्या तुमको, भरत किसके सताए हो, दुखी हो कर भला किस वास्ते जंगल में आए हो। तसल्ली कौन माताओं को देगा, खबर लेगा। बुढ़ापे में पिताजी का सहारा छोड़ आए हो, दुखी हो कर भला किस वास्ते जंगल में आए हो। बताओ शोक क्या तुमको, भरत किसके सताए हो, दुखी हो कर भला किस वास्ते जंगल में आए हो। भ्राता जी, मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो आप मुझे अयोध्या में छोड़ाए? आए नाथ क्यों छोड़ भरत को, क्या अपराध बेचारा, क्या अपराध बेचारा। आए नाथ क्यों छोड़ भरत को, क्या अपराध बेचारा, क्या अपराध बेचारा। क्या दोष है मेरा स्वामी, त्यागा क्यों अंतर्यामी। क्या दोष है मेरा स्वामी, त्यागा क्यों अंतर्यामी। मैं दिन काटूं किस भांति भला, किस का है मुझे सहारा।
अधीर ना बनो। हे भगवान, हे भ्राता, यह तो ठीक है, परंतु आपके बिना मेरा निर्वाह ना हो सकेगा। बिसारा नाथ जब तुमने मेरा फिर क्या ठिकाना है। बिसारा नाथ जब तुमने मेरा फिर क्या ठिकाना है। हे प्रभु, यदि आपने मुझे विसार दिया तो मेरा अयोध्या में कोई ठिकाना नहीं है। आप ही मेरे माता पिता गुरु सब है। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं भरत जी। फिर शत्रुघ्न जी है, अपने प्रभु को प्रणाम करते हैं। प्रणाम माता जी। महाराज, आपका सेवक शत्रुघ्न। आओ भाई शत्रुघ्न। हृदय से लगा लेते हैं प्रभु शत्रुघ्न जी को। तुम इतना दुखी क्यों होते हो? तुम्हारा रक्षक भरत तो तुम्हारे साथ ही है। महाराज, आपके वियोग में अयोध्या उजड़ चुकी है। नर नारी दुखी हो रहे हैं, पशु पक्षी प्राण खो रहे हैं। प्रभु बिन नगर बना शमशान, प्रभु बिन नगर बना शमशान। गली पंथ बाजार सुने सुनी हाट दुकान। गली पंथ बाजार सुने सुनी हाट दुकान। महल अटारी आंगन सुने, महल अटारी आंगन सुने सुने राज दीवान। प्रभु बिन नगर बना शमशान, प्रभु बिन नगर बना शमशान। बालक बोले खेल तमाशे नारी मंगल गान। बालक बोले खेल तमाशे नारी मंगल गान। सकल अयोध्या दुख की प्रतिमा, सकल अयोध्या दुख की प्रतिमा जो पाया बिन प्राण। प्रभु बिन नगर बना शमशान, प्रभु बिन नगर बना शमशान। भाई शत्रुघ्न, इतने दुखी और व्याकुल नहीं हो तुम। परंतु नाथ, जिस प्रकार जल के बिना मछली, मणि के बिना नाग और पति के बिना सती का जीवन निस्वार और निरर्थक होता है, उसी प्रकार आपके वियोग में अयोध्या आठ आठ आंसू रोता है। निषाद राज्य को आते प्रभु के चरणार बिंदु में अपने शीश को झुकाते हैं। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भक्त वत्सल कहा गया है। हृदय से लगा लेते हैं प्रभु अपने भक्तों को। कितना प्रेम करते हैं प्रभु अपने भक्तों से। प्रभु प्रणाम। कैसे हैं प्रभु? आपने तो मुझे भेज दिया, ना अब नगरी में मन लगता है, ना राजकाज में मन लगता है प्रभु। अब मुझे अपने चरणों में रख लो अपनी सेवा के लिए। ये क्या कहते हो निषाद राज? प्रभु, आपके बिना
अब सब सूना सूना लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता प्रभु। बस आपकी भक्ति करता रहूं, आपकी सेवा करता रहूं, बस यही अभिलाषा है प्रभु। मुझे भी अपने साथ रख लीजिए। मित्र, आप तो हमारे परम सखा है, आप तो सदैव हमारे हृदय में ही वास करते हैं। हे प्रभु, भरतलाल जी के साथ में माताएं, गुरुजन और सारे नगरवासी भी आए हुए हैं जो आपके विरह में व्याकुल है प्रभु। क्या कहा? नगरवासी भी आए हैं? अहो भाग्य, चलो पहले उनके दर्शन कर लेते हैं। जी प्रभु। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लखनलाल जी, जानकी जी सबसे पहले माता कैकेयी को प्रणाम करते हैं, फिर अपनी छोटी माता सुमित्रा को प्रणाम करते हैं और अंत में अपनी माता कौशल्या को प्रणाम करते हैं। सारे नगरवासियों से, पुरवासियों से मिलते हैं, अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जगदीश्वर, कृपा के दान, करुणा निधान, सबकी सुनने वाले, सबकी बिगड़ी बनाने वाले, सबकी लाज बचाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सभी से मिलते हैं। उस समय के हर्ष और विषाद को कोई कैसे बता सकता है? जब प्रभु सभी से मिल रहे हैं, उस समय पृथ्वी पर करुण रस छा गया। सुनिए प्रभु, नाथ सदा से आपने किया मेरा उपकार। सुनिए प्रभु, नाथ सदा से आपने किया मेरा उपकार, और दोष किसी का कुछ नहीं, पड़ी भाग्य की मार। हो आप प्रभु सीता माता, हो आप प्रभु सीता माता, गुरुदेव का सिर पर साया है। सत्य सभा में खड़ा हुआ, चरणों में शीश झुकाया। भ्राता जी, नगरी व्याकुल खोटी माता, सुन रहे हैं प्रभु? नगरी व्याकुल खोटी माता, और पिता ने प्राण गंवाए हैं। यह सुनते ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अत्यंत दुख हुआ। श्री रघुनाथ जी को दूसरा दुख हुआ, व्याकुल हो गए प्रभु। सारा समाज शोक से व्याकुल हो गया, जैसे मानो राजा आज ही स्वर्ग से उतारे हो। और पिता ने प्राण गंवाए हैं। सब भंग पड़ा, आनंद गया, और आप वनों में आए। भ्राता जी, सौगंध तुम्हारे चरणों की, सौगंध तुम्हारे चरणों की, और शंकर की है आन मुझे। और शंकर की है आन मुझे, आनंद नहीं कुछ प्यारा है, और राज है विष के खान मुझे।
वन में तो वास करे स्वामी और सेवक रंग विहार करे। इसलिए भ्राता जी मेरी आपसे विनती है, बार बार विनती करूं चरण नवाऊं मात, बार बार विनती करूं चरण नवाऊं मात, और है इच्छा मन की कुशल चलो अवध को साथ। भाई तुम तो ज्ञानवान हो और नीति में भी सुजान हो, फिर इस प्रकार दुखी होने से क्या मिलेगा? तुम तो मेरी अपनी और प्रजा की भलाई जानने वाले हो, फिर इस प्रकार यदि तुम ही अवध को लौट कर प्रजा की सेवा नहीं करोगे तो मुझे शांति और प्रजा को किस प्रकार सुख किस प्रकार दे पाओगे? सहारे उठ गए सारे, तुम ही आधार हो इनका, करो वह यज्ञ अब भाई कि फिर उद्धार हो इनका। नाथ आपका दुर्भाग्य, माता का पाप और समय की कुटिलता के कारण आज यह दिन आए हैं। भ्राता जी मेरा मन अत्यंत दुखी हो रहा है, चारों ओर मुझे अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। भाई भ्राता जी जिस प्रकार अंधकार के समय सूर्य का कोई दोष नहीं होता, उसी प्रकार आप तो सबको सत्मार्ग दिखाते हैं, अच्छे बुरे का उपदेश सुनाते हैं। क्या क्या फिर भी मेरे अपराध क्षमा नहीं होंगे? तुम ही हो आसरा मेरा, तुम ही बंधु सखा मेरे, तुम ही स्वामी गुरु मेरे, तुम ही माता पिता मेरे। भ्राता जी भ्राता जी भ्राता जी, अधिक तुमसे न मेरा इस जग में कोई नाथ प्यारा है, तुम्हारे बिन अयोध्या में नहीं मेरा गुजारा है। प्यारे दास, तुम अपराधी किस प्रकार हो गए? भाई तुम्हारे नाम में तो भक्ति का वास है, तुम्हारे बनाए हुए मार्ग पर चलकर तो समाज का कल्याण होगा। नहीं भ्राता जी, मेरा मन फिर भी नहीं मानता। आप तो खोटों पर भी दया करने वाले हैं, बुराई के बदले भलाई चाहने वाले हैं। क्या तब भी मेरे अपराध क्षमा नहीं होंगे? भाई या तुम क्या कहते हो? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जगदीश्वर कृपा के धाम से भरत जी ने अनेकों प्रकार से अनुनय विनय की। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सुना कि पिता स्वर्ग सुधार गए, तब मंदाकिनी नदी में स्नान करके प्रभु ने अपने पिता को तिलांजलि दी और निर्जल व्रत किया। अनेकों प्रकार की शिक्षाएं देते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, क्योंकि ये भरत चरित्र जो है बहुत बड़ा प्रसंग है। पूरा अयोध्या कांड भरत चरित्र से ही भरा हुआ है। तो हम इस प्रसंग को आप संक्षेप में दिखा रहे हैं आपको, बहुत संक्षेप में। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रवचन करते हैं, ऋषि मुनियों को आश्रम में बुलाते हैं, प्रतिदिन आश्रम में वेदों का उच्चारण करके उन्हें शिक्षाएं देते हैं। भरत जी को भी अनेकों प्रकार से शिक्षाएं दी। भरत जी ने अंत में यहां तक कह दिया कि प्रभु, गुरु, पिता, माता, स्वामी सब कुछ आप हैं, आपकी शिक्षा ही हमें सुमार्ग पर लेके जाती है। प्रभु भाई लक्ष्मण, भाई को समझाओ, ये कैसी विचित्र बातें कर रहा है।
भ्राताश्री, ऐसा ना करिए। लक्ष्मण, हम में तो सबसे सौभाग्यशाली तुम ही हो जो तुम्हें इतने दिवस भ्राता का सानिध्य प्राप्त हुआ है। सुनो, तुम ही भ्राता को समझाओ। जिस तरह तुमने अपने लिए उन्हें समझाया था, उसी तरह उन्हें वापस चलने के लिए समझाओ। समझाओ लक्ष्मण, समझाओ। भाई भरत, अब तुम अवध को लौट जाओ, जिससे प्रजा को सुख और मुझे शांति मिले। सहारे उठ गए सारे, तुम ही आधार हो इनका। करो वह यत्न भाई कि फिर उद्धार हो इनका। बेटा भरत, राम अपने वचनों के पालन करने वाले हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं, इसलिए लौट जाना ही उचित होगा। हे मुनिराज, आपके वचन बड़े ही कल्याणकारी है। अब आप ही इन्हें समझाइए और अवध को वापस ले जाइए। अच्छा गुरुदेव, आपकी और भ्राता जी की यही आज्ञा है तो मैं विवश हूं। परंतु भ्राता जी मेरी एक विनती है, मुझ पर इतनी कृपा अवश्य कीजिए कि आपकी खड़ाऊ मुझे प्रदान कीजिए। मैं उसे अयोध्या की राजगद्दी में सजाऊंगा और सन्यासी के भांति अपना जीवन बिताऊंगा। ठीक है भाई भरत, ले जाओ मेरी खड़ाऊ। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरनी। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपनी पावरी भरत जी को दी। सादर पूर्वक भरत जी अपने शीश पर रख लेते हैं। अच्छा भ्राता जी, अब आज्ञा दीजिए, परंतु एक बात ध्यान रखिए, यदि आप 14 वर्षों से एक भी दिन अधिक लगाएंगे तो अपने भरत को जीवित ना पाएंगे। नहीं भाई, ऐसा कदापि ना होगा। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने बड़ी सुंदर बात कही। हम सभी लोगों का ध्यान मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भरत जी की ओर चाहेंगे। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोसय सकल हम, तुलसी सहित विवेक। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा भरत जी से कि हे भरत सुनो, मेरी इस सीख को ध्यान में रखो। नगर के नर नारियों को प्यार देना, और कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। हे भरत सुनो, बहुत प्रकार से समझाया कि तुम माता का, ऋषि मुनियों का, नर नारियों का, प्रजा का ध्यान रखना। सुनिए, राम के अनुराग में भरत सन्यासी बना, वास नगरी में करेगा किंतु वनवासी बना। अच्छा भ्राता जी, अब आज्ञा दीजिए। भरत जी प्रेम रूपी रत्न और जीव के साधन लिए मानो राम नाम के 2 अक्षर हो। मांगे हो बेटा प्रणाम करी रामा, मांगे हो बेटा प्रणाम करी रामा, राम लिए उस लाए सिया राम, राम लिए और लाई सिया रामा, भोगे उचाटे अमरपति रामा, भोगे
है तो अवसर पाई सिया रामा। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी। प्रभु ने उन्हें हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करते हुए श्री राम की आज्ञा को सिर पर धारण करके दोनों भाई सहित सारी माताएं, नगर के नर नारी वापस अवधपुरी की ओर आते हैं। भाई लक्ष्मण, अब इस स्थान को अयोध्यापुरी वाले जान गए हैं, इसलिए अब यहाँ से जाना ही उचित है। अन्यथा वे बार बार यहाँ आकर आवागमन का कष्ट भरेंगे और अपने मन को दुखी करेंगे। आपका कहना ही उचित है महाराज। चलो भाई। यहां पर भरत जी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मिलन हुआ चित्रकूट में। फिर वे भरत जी अवधपुरी में पहुंचे। नित्य प्रति प्रभु के चरण पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम नहीं समाता। भरत जी द्वारा प्रभु के श्री राम जी के यश का वर्णन करते रहते हैं। यहां पर अयोध्या कांड के अंत में बड़ी सुंदर बात कही तुलसीदास जी ने। तुलसी सो सादर सुनई भरत चरत करिने होई भवरस विरति सिय पद राम प्रेम अवसी। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और जानकी जी के चरण कमलों में प्रेम प्राप्त होगा, अर्थात ऐश्वर्य, धर्म, श्री और यश की प्राप्ति होगी। पर्णकुटी बना करके नंदीग्राम में वही निवास करते हैं और कठिन से कठिन व्रत करते हैं। ऋषियों के वेश में जटा बढ़ा करके रहने लगे।